अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशराक। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ पोर्टल का इजरा कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। IT और AI की ट्रेनिंग देकर नौजवानों को मुल्क का सरमाया बनाया जा सकता है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस सिलसिले के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। नौजवान तरबियत याफ्ता होंगे तो ही बैरून मुल्क हाथों हाथ मुलाजमतें मिलेंगी। कहा कि कोशिश होगी कि IMF का प्रोग्राम मुल्क की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। नौजवानों को तलकीन की कि अपनी मेहनत से कर्ज की जिंदगी को कमाई की जिंदगी में तब्दील कर दें। वज़ीर आज़म दौरान खिताब जोश में आ गए। जाते जाते वलवला अंगेज शेर सुना गए। साल में कितने बढ़ चुके हैं और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं। वो स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी कि आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुतकाजी है। पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे और बच्चियां एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस ट्रेनिंग देंगे, IT लेड, AI लेड, तो पाकिस्तान का आप अजीम सरमाया बन जाएंगे। लेकिन ये काम करने से होगा। आप सबको गवाह बनाकर कहता हूँ, अपने अखराजात और कम कर देंगे। यूथ की ट्रेनिंग के लिए अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ हब पोर्टल ने नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल से ताबीर किया। राना मशहूद कहते हैं माशरा तब भी आगे बढ़ता है जब मेरिट को तरजीह दी जाती है। नौजवानों के लिए नई राहें खोली जा रही हैं। जदीद मौक़ों के जरिए नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मईशत को दुरुस्त समत में डाला। जिसके लिए दिन रात शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत की, तो हम दावे से कहते हैं कि पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी जो दी वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने दी। नौजवानों के लिए नए से नई राहें खोली जा रही हैं। ये सारी वो सोच है, ये सारी वो कमिटमेंट है एक ऐसे लीडर की जो अपने नौजवानों को हर मौका देना चाहता है। एजुकेशन इमरजेंसी लगाता है। फ़नी तालीम के लिए कहते हैं कि जितने पैसे चाहिए लेकिन मुझे रिज़ल्ट लेकर दो, और दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हमारे नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया करके दो। इसके ऊपर ना तो किसी की माफ़ी होती है। अगर काम कोई ना करे तो जितना मर्जी ताल्लुक हो, वो मेरिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। गवादर में कत्ल के वाक़े पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी से दाखिला ने सख्त अल्फाज में मुसम्मत की है। वाक़े को दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कोशिश करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लाजिम करार दे दिया। गवादर कोस्टल हाईवे पर लर्जा खेज कत्ल, 6 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। जहाँ भग अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। उन्होंने कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। अमीर मकाम ने कहा दहशतगर्द गवादर की तरक्की रोकना चाहते हैं। और अब आपको बताएं कि जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ के बाद 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था। पेशावर कैंट स्टेशन से अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रुखसत किया। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरआज़म है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ के बाद 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले ट्रैक की मुरम्मत की गई है। तकरीबन ये इतने रोज़ लगे हैं जिसमें ट्रैक को मुकम्मल किया गया है, उसकी मुरम्मत का काम मुकम्मल किया गया है। बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ के बाद 280 मुसाफिरों को लेकर एक बार फिर कोयटा के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ पेशावर कैंट स्टेशन से अमीर मकाम और रेलवे हुकाम की जानिब से ट्रेन को रुखसत किया गया है। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। ये रूट्स इसके वाज़े किए गए हैं। जबकि
वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं बता रहे हैं ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शिराजी। जी बिल्कुल, ये जाफर एक्सप्रेस तकरीबन कम से कम 2 हफ्ते के बाद जो है बाकायदा बहाल कर दी गई है और आज पेशावर से जो है इसको रवाना किया गया है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने तकरीबन 300 के करीब मुसाफिरों को जो है रुख्सत किया है और ये भी बताया गया है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम जो है वो अरेंज किए गए हैं। जिससे पहले सिक्योरिटी फ्लास थे उन्हें जो है वो मुकम्मल तौर पर दूर किया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात पेश नहीं आएंगे। तकरीबन 16 रोज बाद दोबारा जो है इस ट्रेन को बहाल किया गया है और ये इस बात का मैसेज है कि दहशतगर्दी और इस किस्म की अस्करियत पसंदी के खिलाफ जो है पाकिस्तानी कौम वो बिल्कुल खड़ी है और इस किस्म के वाक़यात से उन्हें डराया नहीं जा सकता। अमीर वकाम ने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की रियासत की जंग है वो जारी रहेगी और इस किस्म के जो दहशतगर्दी के वाक़यात है वो पाकिस्तानी कौम को ना डरा सकती है ना उन्हें जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर रोक सकती है। ताम वफाकी वजीर का ये कहना था कि हर किस्म के इक़दाम किए गए हैं और क्योंकि ये वाहिद ट्रेन है जो कि पूरे पाकिस्तान से गुजर के जाती है, मजीद जो है वो मजीद इक़दाम की जरूरत है और इक़दाम किए भी जा रहे हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जाहिर शाह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल फितर पर नए नोटों की परेशानी हमेशा से रहती है। जो शहरी हैं वो करेंसी मार्केट का रुख कर रहे हैं, लेकिन नए नोटों की खरीदारी पर दुकानदारों के कमीशन से परेशान है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा कफील अहमद बोल्टन मार्केट परवा के करेंसी मार्केट में मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी कफील। देखिए, नए नोटों की जो है वो इस वक्त भरमार तो बैंक के अंदर और मकामी मार्केट के अंदर जो इस वक्त करेंसी मार्केट है, लेकिन शहरी परेशान है। शहरी क्यों परेशान है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइए कि इस वक्त कितनी परेशानी हो रही है, नए नोट नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं और यहाँ कितने डिमांड कर रहे हैं? सर हम स्टेट बैंक जा रहे हैं, वो से हमें पता है वहाँ मिलेंगे नहीं, तो हम ब्रांचेस में नहीं मिलते हैं। कोई जाओ तो वहाँ भी नहीं है। मार्केट में आओ तो एक रिम लो 10 वाली वो मिलती है 4,000 ऊपर देने पड़ते हैं। अच्छा। और 50 वाली रिम लो तो आपको कम से कम 7,000 ऊपर देने पड़ते हैं। 100 वाली लो 7,000 ऊपर देने पड़ते हैं। लोगों को परेशानी तो हो रही है ना? वो तो सर हो रही है, ये बेचारे क्या करें, ये भी कारोबार कर रहे हैं, इसके ऊपर 100 रुपये मिल रहे हैं। ये सारा काम ब्रोकर वाले कर रहे हैं, जो इनको 650 रुपये दे रहे हैं, तो ज़ाहिर 50 रुपये रखेंगे तो ठीक है जी। ये इस वक्त तमाम सूरत हाल है और जो शहरी यहाँ पर घूम रहे हैं, जो दुकानदार हैं यहाँ, उन्होंने ऑन कैमरा बात नहीं की, लेकिन इस वक्त जो है वो शहरियों को परेशानी है और शहरियों को यही कहना है कि जो है वो इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसलिए कि जो ऊपर चार्ज कर रहे हैं, अगर हम बात कर लें 100 की गड्डी के ऊपर तो 800 रुपये और 1000 की गड्डी के ऊपर 400 रुपये और 5000 की गड्डी तो वो 5400 और कहीं 5500। कफील अहमद बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।